नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी बुलेटिन। सबसे पहले नजर डाल लेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। पंचकुला में पार्किंग को लेकर बवाल, 4 युवकों ने घर में घुसकर युवक से बुरे तरीके से की मारपीट। अनुराग ठाकुर जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान प्रदर्शन कर रही महिला से बदसलूकी का वीडियो वायरल। उसके बाद गरमाया मामला, धरने पर बैठे किसान। चंडीगढ़ सेक्टर 40 में हनुमान धाम मंदिर में बनाई जा रही है अनोखी राखी। 7 फीट लंबी है राखी, बांधी जाएगी हनुमान जी की कलाई पर। और अब खबरें विस्तार से। आज हम आपको पहली खबर दिखाने जा रहे हैं पंचकुला की, जो साफ तौर पर आपको एक तस्वीर दिखाएगी कि आखिरकार ट्राई सिटी में हालात कैसे हैं, अपराधी किस तरीके से बेखौफ है। ये सीसीटीवी की तस्वीरें हैं, लेकिन सच बयान करने के लिए काफी है। सीसीटीवी में मार पिटाई की दिखाई दे रही ये तस्वीरें पंचकुला के सेक्टर 10 की हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक युवक की जमकर पिटाई की जा रही है। किस तरह से चार युवक एक युवक को घेरकर उस पर जमकर लात घूंसे बरसा रहे हैं। पंचकुला के सेक्टर 10 में एक युवक के साथ घर में घुसकर 4 युवकों ने जमकर मारपीट की। इस मारपीट के पीछे विवाद महज पार्किंग को लेकर है। पार्किंग को लेकर युवक को 4 युवकों ने उसी के घर में घुसकर जमकर पीटा। मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित सागर मावा ने बताया कि वो अपने घर मकान नंबर 898 में था। करीब 12:30 बजे 4 युवक उसके घर के बाहर पहले कुछ बोलते हुए नजर आए। जैसे ही वो घर के बाहर निकला तो चारों युवकों ने उसे घेर लिया और उसके साथ मार पिटाई करना शुरू कर दिया। पीड़ित ने नामजद आरोपियों के खिलाफ सेक्टर 10 चौकी में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं सेक्टर 10 के चौकी इंचार्ज नरेंद्र यादव ने बताया कि इनमें झगड़ा आपस में एक्टिवा की पार्किंग को लेकर हुआ और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। अब सीसीटीवी के आधार पर जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में हमें कल एक सागर मावा नाम के लड़के ने कंप्लेंट दी थी, जिन्होंने 4 लड़कों के ऊपर आरोप लगाए हैं और इन लड़कों का अभी तक पूरा पता हमें प्राप्त नहीं हुआ है, जिसकी रिपोर्ट दर्ज की गई है और जांच कर रहे हैं। बाद जांच जैसी भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई करेंगे। सर, कुछ बताया क्यों मारपीट करी है और ये भी बताया किस कारण से ये सारा इस बारे पता चला है कि पीछे 2-3 दिन पहले इनको गाड़ी पार्किंग को लेकर बहस हुई थी, उसी को लेकर झगड़ा हुआ है। सर, जैसे एक सीसीटीवी फुटेज भी आई है सामने, वो सीसीटीवी फुटेज के बारे में भी जांच कर रहे हैं, मौके पर जा रहे हैं और उसके आधार पर पहचान करके उचित कार्रवाई करेंगे। मारपीट की ये तस्वीरें बेहद परेशान कर देने वाली हैं, क्योंकि महज पार्किंग के मुद्दे को लेकर युवकों ने एक युवक को घेर लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की, जबकि ये मामला आपसी बातचीत के साथ भी सुलझाया जा सकता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है और दोषियों पर उचित कार्रवाई करने की बात कह रही है। पंजाब के सीसीटीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं बीते दिन चंडीगढ़ में जो अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा थी, इसके दौरान एक वीडियो खूब वायरल हुआ। आपको बता दें वीडियो सुर्खियों में क्यों आया, क्योंकि यहां पर किसान नेता अनुराग ठाकुर के सामने धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक महिला के साथ बदसलूकी की। जैसे उसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ, इस पर काफी सारे रिएक्शन लोगों के आए, लेकिन अब इससे किसान जत्थेबंदियां भी नाराज हो चुकी हैं और अब वो धरने पर बैठ गई हैं। सब तो ज़्यादा मंदभागी है कि मैं एक कुड़ी हाँ,
ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘੇਰਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਨਾ ਦਬੇ ਆ ਨਾ ਦਬਾਂਗੇ। ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਆ, ਐਲਾਨ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਾਰੀ जंग रखें। भारतीय जनता पार्टी के लोग शायद ये भूल चुके हैं कि उनके घर में भी माँ बहन है। विरोध जता रहे प्रदर्शनकारियों की ये तस्वीरें चंडीगढ़ के मटका चौक की है, जहां पर ये प्रदर्शनकारी एक महिला को इंसाफ दिलवाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। दरअसल बीते दिन चंडीगढ़ में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा की हिमाचल भवन से शुरुआत हुई, लेकिन इस दौरान अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने अनुराग ठाकुर को जहां काले झंडे दिखाए, इसी के साथ ही बीजेपी और अनुराग ठाकुर के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। लेकिन इसी दौरान एक महिला प्रदर्शनकारी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में बहस हो गई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जहां महिला प्रदर्शनकारी को घेर लिया और उसके लिए गलत शब्दावली का इस्तेमाल किया। यही नहीं, साथ ही साथ प्रदर्शन कर रही महिला के बाल खींचकर उसे वहां से हटाने की कोशिश भी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं पहले किस तरह से महिला प्रदर्शनकारी और बीजेपी कार्यकर्ता रामबीर भट्टी के बीच में तीखी बहस हो रही है और इसी दौरान महिला लगातार अपना विरोध जता रही है और देखते ही देखते पहले उसके हाथ से काले कपड़े को छीना जाता है और उसके बाद उसके बालों को खींचकर उसे पीछे हटाया जाता है। आपको बता दें, महिला प्रदर्शनकारी की बहस जिस शख्स से हुई वो भाजपा नेता रामबीर भट्टी है और भाजपा नेता रामबीर भट्टी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर ही आज किसान मटका चौक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर मटका चौक पर 5 किसान भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिनका कहना है कि भाजपा नेता रामबीर भाटी और अन्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, तब तक वो यूं ही भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग शायद ये भूल चुके हैं कि उनके घर में भी माँ बहन है। रामबीर भट्टी जी बुजुर्ग आदमी होने के बाद, एक समाज के सीनियर आदमी होने के बाद शायद वो इस चीज़ को भूल चुका है कि उसके घर में भी माँ बेटी है। कल जो हमारी बहन राजकौर गिल के साथ जो इन्होंने किया, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा शायद बीजेपी के लोग गलत दे रहे हैं। उन्होंने इस नारे की परिभाषा का डेफिनेशन का पता नहीं। साथ ही साथ प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देती है, लेकिन साथ ही साथ महिलाओं के साथ भाजपा नेता की तरफ से ही बदसलूकी की जाती है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्हां कल औरत दे नाल धक्का कीता, औरत दी गुੱਤ पुੱਟੀ, साडा झंडा ब्लैक झंडा जिहड़ा ਉਹਨੂੰ ਪਾੜਿਆ, ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ 9 ਤੋਂ 7 ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ 6 ਸਿੰਘ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਪਵਾਂਗੇ। वहीं पीड़ित महिला ने कहा कि वो सिर्फ विरोध कर रही थी, लेकिन भाजपा नेता रामबीर भाटी द्वारा उनके लिए गलत शब्दावली का प्रयोग किया गया और साथ ही साथ गलत व्यवहार किया गया। इसी के साथ ही महिला प्रदर्शनकारी ने पुलिस पर भी मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगाया है। सिर्फ ते सिर्फ असी काला कपड़ा दिखा रहे सीगे और उत्थे बीजेपी दे गुंडियां ने मैनू घेर लिया सारियां ने। ठीक है, एक अरुणदीप सी सरदार मुंडा, सब तो पहला उन्हें बदतमीजी की, ओदियां अज न्यूज़पेपर च फोटोज़ भी आईयां ने बदतमीजी करदियां दियां। फिर नितिन गेला उन्हें बाल भी खिच्चे, पिछों शर्ट भी खिच्ची, पिछों बांह भी खिच्ची, झंडा मतलब उन्होंने मैनू पूरा मतलब एक तरह का पूरा हराश किया। ते जिहड़ा रामबीर हैगा भट्टी, उस बंदे ने बहुत गंदी शब्दावली वरती, बहुत ही ज़्यादा। ते मैं ये गल कहनी है कि असी उस समाज च रहने आ जिथे कि असी किसी का विरोध नहीं कर सकते। जे असी विरोध करांगे तो साडियां इज्जतां नूं हत्थ पैणगे। पर चंडीगढ़ प्रशासन की भी कल मंदभागी रही है कि चंडीगढ़ पुलिस दे लोग खड़दे देखते रहे, उन्होंने ये नहीं देखा कि एक कुड़ी नूं
ਗੁੰਡੇ ਘੇਰ ਕੇ ਖੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕੀਏ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਨਾ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਦਿਖ ਜੇ। ਉਹ ਫਿਕਰ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, 100% ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ। आपको बता दें, किसान प्रदर्शनकारियों की तरफ से प्रशासन को 22 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया है और चेताया गया है कि अगर दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगे उनका प्रदर्शन और तेज हो जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के मटका चौक पर इन दिनों दिव्यांगों का प्रदर्शन पूरा जोर पकड़ रहा है। आपको बता दें, पिछले 26 दिनों से दिव्यांग यहां पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन प्रशासन है कि उसके कान पर अब तक भी जू नहीं रेंगी है। तो चलिए अब आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार इन दिव्यांगों की मुख्य मांगे क्या है और प्रशासन क्यों इन पर जो है खास तौर पर नजर बनाने से किसी भी तरीके से नजर नहीं दे रहा। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित मटका चौक पर दिव्यांग यूनियन ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि ये दिव्यांग नौकरी के साथ साथ 4% कोटे की मांग कर रहे हैं। दिव्यांगों ने आरोप लगाया है कि सरकार की ओर से 19,500 कर्मचारी पक्के कर लिए गए, लेकिन उन्हें पक्का नहीं किया गया। वहीं उन्होंने 4,000 रुपए पेंशन दिए जाने की मांग की है और साथ ही दिव्यांगों ने बसों में किराया माफ किए जाने की मांग रखी है। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 26 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾ, ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ 4% ਕੋਟਾ ਵਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। 19,500 ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ 4.5% ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ 270% ਬਣਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਆਓ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਹੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, 4,000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, 4,000 ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗਹੀਣ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ 65 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਜੋਬ ਹੈ ਜੀ। 2008 ਵਿੱਚ 9500 ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ 3% ਕੋਟੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 32 ਜਾਣੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਭੈਣ ਭਰਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 270 ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ ਸਨ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 4% ਕੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ 300% ਬਣਦਾ ਹੈ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ। ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, 13, 14 ਅਤੇ 15 ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਸਾਡੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 4,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ 750 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣਾ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਜਾਣ। पिछले 26 दिनों से मटका चौक पर दिव्यांगों का ये धरना जारी है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। बहरहाल दिव्यांगों का ये धरना मांगे ना पूरी होने तक जारी रहेगा। वहीं इनका कहना है कि अगर सरकार मांगे पूरी नहीं करना चाहती तो भी उत्तर दे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट।
रविवार को राखी का त्यौहार आने वाला है और उसको लेकर बाजारों में रौनक एक बार फिर से लौट आई है। लेकिन कोरोना के बीच रौनक कहीं ना कहीं कम दिख रही है। लेकिन इस बार चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में हनुमान मंदिर इन दिनों चर्चाओं का विषय बना हुआ है और इसके चर्चाओं में आने का मुख्य कारण है यहाँ पर 7 फीट लंबी बनाई जा रही राखी और महिलाएं इस राखी को तैयार कर रही हैं। इको फ्रेंडली राखी है और हनुमान जी की कलाई पर ये बांधी जाएगी। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। ऐसे में बाजार राखियों से सजे हुए हैं। भाई बहन के इस पवित्र त्योहार की और भी कई मान्यताएं हैं। अलग अलग जगह पर इस त्योहार को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। वहीं चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में हनुमान जी को राखी बांधने के लिए 7 फुट लंबी इको फ्रेंडली राखी बनाई जा रही है। ये राखी हनुमान जी की कलाई पर बांधी जाएगी। सेक्टर 40 से हनुमान धाम मंदिर में इस राखी को बनाने का काम किया जा रहा है, जिसमें 15 से 20 महिलाएं इस राखी को बना रही हैं। इस बार हम लोगों ने एक अलग से थीम बनाया है। वैसे तो इको फ्रेंडली राखी हम लोग बना रहे हैं। हर साल हम इको फ्रेंडली ही बनाते हैं। इसमें गत्ता, कागज़, पेपर और गोटा वगैरह किनारी सब कुछ यूज़ करते हैं। पर इस बार हम लोगों ने इस रखड़ी के ऊपर भक्तों से प्रार्थना की कि आप भी अपनी तरफ से एक सुंदर सी, बड़ी श्रद्धा, बड़े प्यार से और मतलब बड़े दुलार से आप एक राखी सुंदर सी लेकर आओ। एक लाओ, 2 लाओ, लेकिन एक तो कम से कम लाओ। तो भक्तों ने इतना मतलब रिस्पांस दिया, बहुत ही ज़्यादा। और काफ़ी राखियाँ हमारे पास 8-9 सौ राखियाँ हमारे पास पहुंच चुकी हैं। अभी और भी मैसेज आ रहे हैं कि हमारी राखियाँ भी इस रखड़ी के ऊपर लगनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि 1000 के ऊपर हमारे पास राखियाँ पहुँचेगी। लोगों में बहुत उत्साह है इस बार, क्योंकि हमने कुछ नया किया है इस बार। नहीं तो हम अपने पास से मतलब फूल पत्ते वगैरह लगाते थे, लेकिन कभी दिमाग में ऐसा नहीं आया था। लेकिन इस बार आया कि भक्तों की भावना को जोड़ना। इसमें हमने भक्तों की भावना को जोड़ो और लोगों के घर में सुख समृद्धि, सुख शांति रहे और लोगों की भावना। इसे तभी इतनी सुंदर राखी बड़े हनुमान जी के ऊपर बड़ी कलाई पर बंधे, उनको लगे कि हमारी राखी भी हनुमान जी की कलाई पर बंधी हुई है। मैडम, इस बार जो राखी है वो कब बांधी जाएगी हनुमान जी? इस बार को है जी रखड़ी 22 तारीख को रखड़ी रक्षाबंधन है। तो हम लोग 11:30 बजे हम इस रखड़ी को वीर हनुमान जी की कलाई पर बांधेंगे बड़ी प्यार से, और बड़े भजन कीर्तन वगैरह करके पंडित जी से पूरी मंत्रोच्चारण के साथ हम इस राखी को भगवान जी की कलाई पर बांधेंगे, ताकि भगवान जी हम सब बहनों को शक्ति प्रदान करें। ऐसे ही हम हर साल एक नई योजना के अधीन इस राखी को बनाते रहें और भगवान जी कलाई पर सजाते रहें। नारी जागृति मंच की ओर से हर बार राखी के इस पावन त्योहार पर हनुमान जी की कलाई पर राखी बांधी जाती है और ये राखी काफी आकर्षण का केंद्र भी होती है। कुछ इसी तरह इस बार भी नागर जी नारी जागृति मंच द्वारा ये तैयारियां की जा रही हैं और इस बार हनुमान जी की कलाई पर 7 फुट लंबी राखी बांधी जाएगी। 20 तारीख को राखी है और उसी दिन सुबह 11 बजे हनुमान जी की कलाई पर राखी बांधी जाएगी। वहीं हनुमान जी की कलाई पर राखी बांधने के बाद महिलाओं की ओर से कोरोना से मुक्ति की भी प्रार्थना की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के डड्डूमाजरा में एक घटना सामने आई। यहाँ पर आरोप एक होमगार्ड पर लगे हैं। आरोप ये लगे हैं कि इस होमगार्ड ने नशे में चूर होकर एक युवक के साथ बेवजह मारपीट की। मैं डड्डूमाजरा गया था अपने बसा को छोड़ने के लिए, तो मैं वहाँ से उनको छोड़ के वापस आ रहा था। एक बंदा आया, वो डड्डूमाजरा कॉलोनी से पीछे मेरे लग गया, मेरे को हॉर्न मारा 2 बंदा। वो काफ़ी आगे शेड्यूल वृक्षों के पास आने के मैं उसको बोला, भाई मैंने आगे निकल जाए, इतने हॉर्न क्यों मार रहा है, क्या बोला निकल जाओ। तो उसने मेरे को बोला क्या खड़, मेरे को गाड़ियाँ उसने दी उल्टी सीधी माँ बहन की, और मेरे को बहुत उल्टा बोला वो। तो मेरे को बोला कि मेरे एक्टिव के सामने उसे एक्टिव लगा के, वो उसके पास हीरो इलेक्ट्रिक थी, मेरे एक्टिव के पास में उसे लगा के बोला कि उसने मेरे को बहुत रख बोला। मैंने उसको बोला भाई मेरे को तो गाड़ी क्यों दे रहा है। वो मैंने अपने एक्टिवा चलाओ कर इसने डंडे मारे शुरू कर। अच्छा, उसने आपकी एक्टिवा रुकवा के आपको डंडे मारने शुरू कर दिए? हाँ जी, डंडे मारने शुरू कर दिए। तो मेरा हेलमेट उतर गया, हाथापाई, उसने फिर मेरे सिर में डंडा मारा।
सर में भी डंडा मारा उसने? सर में डंडा मारा, मेरा सारा अच्छा देखो जी, यहाँ से सर फुटा हुआ है, देखो। फेस खून में सारा लथपथ हो गया। मेरे हाथ में भी लगे थे डंडा, हाथ मेरा सूज गया। तो फिर पुलिस आ गई। पंचकुला में इन दिनों नशे का कारोबार खूब फल फूल रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी लगातार दबिश दे रहा है। इसी दौरान पंचकुला पुलिस को कामयाबी उस समय हाथ मिली जब एक युवक को नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार किया गया। पंचकुला क्राइम ब्रांच 26 ने भारी मात्रा में नशीली दवाइयों की खेप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पंचकुला क्राइम ब्रांच 26 के जांच अधिकारी अनंत राम ने बताया कि यूपी के बदायूं जिले के निवासी प्रीतम कुमार को क्राइम ब्रांच के सेक्टर 26 की टीम ने नशीली गोलियों की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी नशीली गोलियों की खेप यूपी के लखनऊ से लेकर आया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी से 2,28,000 गोलियों के 28 पैकेट बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत लाखों रुपए में है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस काले कारोबार में और कौन कौन शामिल है। ये कल दिनांक 19/8/2021 को क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 पंचकुला की टीम ने जो है एक शख्स जो बेसिकली बदायूं जिले का रहने वाला है, नाम इसका प्रीतम कुमार है, ये भारी मात्रा में जो है लखनऊ यूपी से जो है नशीली गोलियां लेकर 2 बैगों में भर के ले रहा था, जिसको जो है वहाँ काबू किया और आज इसको जो है पेश अदालत किया जा रहा है और ये पता लगाया जाएगा कि कहाँ से जो है लेके आता था नशीली गोलियाँ और किस को आगे सप्लाई करता। कौन सी नशीली दवाइयाँ सर ये लेमोटिल है, लेमोटिल जो ड्रग इंस्पेक्टर को मौके पर बुलाया गया था, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि ये नशीला पदार्थ है और एनडीपीएस एक्ट की उसमें आता है। तो कितनी मात्रा में थी, कितनी कीमत है उनकी? 2,28,000 कुल गोलियाँ हैं, 3800 पैकेट हैं और करीब जो है 2.5 लाख के करीब इसकी कीमत प्रिंट रेट के मुताबिक बनती है। तो कहाँ से ला रहा था, कोई जानकारी मिली है अभी तक? ये अभी बेसिकली इसने लखनऊ से बतलाया है, लेकिन अब रिमांड के दौरान इसको जो है कोई जानकारी हासिल करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल क्राइम ब्रांच पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर पता लगाने में जुटी है कि आरोपी इन नशीली गोलियों की कहां सप्लाई करने वाला था। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी के साथ और कौन कौन इस नशा तस्करी के खेल में शामिल है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। और चलते चलते आपको वेदर अपडेट दे देते हैं कि आखिरकार चंडीगढ़ में आज के मौसम का हाल क्या कुछ रहा। चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान जो दर्ज किया गया 35.8 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो आज के ट्राई सिटी बुलेटिन अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।